जय श्री राम। नमस्कार, मैं राहुल सिंह परमार एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं अपने चैनल राहुल सिंह परमार पर। सबसे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सभी को धनतेरस, जो कि आज 2 नवंबर को ये त्यौहार है, ये धन का त्यौहार है, माँ लक्ष्मी का त्यौहार है। आप सभी को तहे दिल से शुभेच्छा, शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आज सबके लिए खुशियों से भरा रहे। जय श्री राम। तो मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, जो कि मेरा टॉपिक है पॉलिटिक्स। व्हाट इज द पॉलिटिक्स इन इंडिया। राजनीति क्या है और भारत में राजनीति क्या है। राजनीति मीन्स राज्य की नीति, मीन्स डेट राजनीति होती है किसी देश की, जो कि फॉरेन पॉलिसी होती है, होम पॉलिसी होती है, गृह राजनीति होती है, विदेश राजनीति होती है, रक्षा राजनीति होती है। ये हर देश में होती है, हर कंट्री में होती है। उस देश को मजबूत बनाने के लिए आदमी अपनी पॉलिसी रखता है, पॉलिटिकल पॉलिसी रखता है, और देश के विकास के लिए इसको अप्लाई करता है। बट हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ जातिगत होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक होती जा रही है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चुनाव होता है, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, वो टिकट ऐसे देते हैं, वहां का जातिगत समीकरण देखते हैं, वहां का जातिगत समीकरण देखने के बाद देखते हैं वहां कौन सा बंदा इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ उसके पास है, उसको टिकट देते हैं। और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बिल्कुल दबा दिया जाता है। जब ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है तब वो लोग भी इसी तरीके से करप्शन और इसी तरीके के लोगों को ही पसंद करते हैं, जो लोग जैसे चुन के आते हैं। अगर टैलेंटेड बंदा होगा तो टैलेंटेड लोगों को पसंद करेगा, अगर कोई करप्टेड बंदा होगा तो वो करप्ट लोगों को ही पसंद करेगा। तो ये हो गई जातिगत राजनीति की बात। भारत एक ऐसा देश है जिसमें देश में तो राजनीति होती है, यहाँ स्पोर्ट्स में भी अब राजनीति होने लगी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत की टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 को खेलने के लिए गई यूएई। तो वहाँ पे होता क्या है भाई साहब, कि इंडिया टीम को दावेदार मान लिया जाता है इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि भारत के पास टैलेंट की कोई कमी है नहीं। लेकिन वहाँ पे टीम का जो चयन किया जाता है टोटल ही पॉलिटिकल होता है। कप्तान को जो पसंद है कप्तान उसको टीम में रखता है, भले ही उसको कुछ ना आता हो। और कप्तान को जिसको पसंद नहीं करता, कप्तान जिसको विराट कोहली जिसको पसंद नहीं करते, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसको मैदान में आने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि आर अश्विन को T20 वर्ल्ड कप के दोनों मैचों में खेलने का कोई मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मौका? क्योंकि उनकी कप्तान कोहली से बनती नहीं थी। ऐसी बात नहीं है कि आर अश्विन में किसी टैलेंट की कमी हो। उन्होंने अपनी फिरकी की दम पर इंडिया को कई मैच जिताए। कई मैचों में उन्होंने ऐसी बॉलिंग की है कि टीम को विजय मिली है। लेकिन गेम भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए और नतीजा ये रहा कि भारत ने 2 मैच वर्ल्ड कप में हार चुकी है, और वो भी इतने गंदे तरीके से कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान से अभी तक हिस्ट्री में हम कभी हारे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान से भी आज हम हार गए और न्यूजीलैंड से भी हार गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स इंडिया में हर चीज़ में घुस चुकी है और हर चीज़ को उसका सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रही है और टैलेंट को मार रही है। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सारे एजुकेटेड भाइयों से निवेदन है कि भाइयों प्लीज़ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने आसपास जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि जातिवाद से कुछ नहीं होने वाला, देश का विकास नहीं होने वाला। जातिवाद एक कुरीति है। जातिवाद देखकर कभी किसी को ना चुने। और दूसरी बात ये कि आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, शिक्षित एजुकेटेड लोगों से, कि आप सब लोगों को जागरूक करें। आप सबका फर्ज बनता है कि देश में
तरक्की हो, और आप सभी लोग डिसाइड कर सकते हैं कि देश में किस तरीके से तरक्की हो सकती है। अगर आप लोग अपने फर्ज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटे तो देश में ऐसी ही राजनीति चलती रहेगी और टैलेंट हमेशा दबता रहेगा, गरीब हमेशा दबता रहेगा और दलाल हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए सभी एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों से, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपको सबसे पहले समाज को जागरूक करने का ही कर्तव्य आपका बनता है अगर आप पढ़े लिखे हैं। तो भाइयों प्लीज़ आज देश की स्थिति को समझिए। देश बहुत ही पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? आपको पता है कि लोग अपना कर्तव्य से पीछे हटते जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद से मतलब रख रहे हैं, हमको जॉब करनी है, हम अच्छे से आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे से बढ़े, हमारा परिवार आगे से बढ़े, हमें किसी से क्या लेना देना। लेकिन हमें सबसे लेना देना है। अगर हमको अपने देश से लेना देना नहीं है, हमको अपनी समाज से लेना देना नहीं है, तो सब खत्म है, कोई मतलब नहीं है पढ़े लिखे होने का। तो भाइयों सबकी हेल्प करें, मदद करें और सबको जागरूक करें ताकि देश में लोग शिक्षित और जागरूक हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता जी, जय भवानी। सभी मेरे भाइयों को नमस्कार।